अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रीन और वीडियो चैनल में आपका खैर मकदम है। अल्लाह आपको राहत और सुकून पहुँचाए और आपकी ज़िंदगी आसान हो, इस दुआ के साथ में हम आपके लिए हाजिर खिदमत में लाए हैं। राहु और केतु का गोचर कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले हमें राहु को समझना है, राहु केतु है क्या। असल में ये अंधेरे हैं जो खुद स्टार नहीं है, लेकिन इसको एक्सेप्ट किया जाता है और इसका असर होता है। राहु अंधेरा है, राहु केतु अंधेरे हैं, अंधेरे के पार्ट है, जिसका एक का दिमाग है जिसे राहु कहते हैं और दूसरी की बॉडी है जिसे केतु कहते हैं। दोनों चीज अलग है और आमने सामने रहते हैं, एक साथ नहीं है। ये सबसे पहले स्टार तो है ही नहीं, सितारा नहीं है ये। अब ये है क्या? ये है अंधेरा। क्या है? जो अंधेरा दिखाई नहीं देता लेकिन असर करता है। इसकी मिसाल जिन्नात की है, यानी हमें जिन्नात दिखाई नहीं देते लेकिन उनका असर अंदाज हमारे पर जरूर होता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझे, क्योंकि ये जो इल्म है गहराई वाला इल्म है, समझने वाला इल्म है, और इसे आप जितना समझोगे ना उतना आपके लिए बेहतर रहेगा और आसानी रहेगी जिंदगी जीने में। तो इसका असर होता है। तो कुंडली के जैसे जैसे भाव बदलते हैं वैसे वैसे उसका असर होता है। जिससे राहु दिमाग में भ्रम पैदा करता है, जैसे केतु, तो केतु होना नहीं होना, करे ना करे में उलझाता रहता है। तो जैसे ये आप जिन्नात हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिसे अंधेरे से ताल्लुकात हैं, तो अब ये जिन्नात के दो पार्ट्स कर दें, ठीक है। जैसे राहु तो हमारा हमजाद होता है, जो दिमाग होता है, हमजाद का काम इतना होता है कि किसी की भी बात को लेकर आ सकता है। जिसने हमजाद को काबू कर रखा है उसे मालूम है हमजाद का काम इंफॉर्मेशन लाना है। क्या काम है? इंफॉर्मेशन लाना है। तो वो दिमाग में उसी तरह के ख्यालात विचारात आते रहते हैं, तो वो हमजाद का काम है। अब केतु तो ये मौकिल है, वो काम करता है, नहीं ला सकता। जिसने भी अगर मौकिल को काबू कर रखा हो तो वो मौकिल के जरिए काम बनवा सकता है। तो इसी तरह ये दोनों उलझन, अब है वो शक्ल जिन्नात, चीज जिन्नात है, तो उसका जिंदगी में असर होता है और इसमें फर्क पड़ता है। किसी पे बहुत ज़्यादा असर होता है, किसी पे नहीं। किसी के घर फैमिली पे ही पूरा असर होता है, किसी के घर में होता है, किसी के, यानी कहीं ना कहीं तो ये लगा होता है। जिन्नात को हम मानते हैं, उसका असर होता भी है और ये जिंदगी में हमें असर करता है। तो यही राहु और केतु है, यानी राहु केतु, यानी समझिए आप जिन्नात है। अब जिन्नात में किसका कहाँ असर होगा, वो राहु और केतु है। अगर किसी को तकलीफ है तो आप सूर्य फलक और सूर्य नास को 11 मरतबा आपको पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूर्य फलक सूर्य नास, इस तरह 1 मरतबा हुई, इसी तरह 11 मरतबा पढ़नी है। और अव्वल आखिर में दुरूद इब्राहिम आपको जरूर पढ़ना है। तो इससे आपकी और आपकी फैमिली को सपोर्ट मिल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब शनिवार के दिन काली चीज का सदका या तोहफा जरूर दें, और बुधवार के दिन भी पीली चीज का सदका या तोहफा जरूर दें। और उस्तादों के पास जाने का रखें। ऐसा नहीं कि मैं ही उस्ताद या जो भी इल्म का जानकार है उसके पास जाएं, उनकी खिदमत करें और फ़ायदा हासिल करें। तभी आपको दीनी और दुनियावी दोनों प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम की एक तस्बीह रोज़ाना आपको पढ़नी है, सुबह और शाम पढ़नी है। खासकर असर मगरिब के बीच तो आपको पढ़ना ही है, ताकि अगर शयातीन के दूसरे हमले से है आप बच सकें। तो ये अमल आपको वजीफ़ा करना है। और स्क्रीन पर मेरा कार्ड भी आपको नज़र आ रहा है। या किसी बंदे को जादू जिन्नात का वाकई में कोई मसला है, या धंधे नहीं चल पा रहे, बहुत सारी रुकावटें हैं, शादी ब्याह का भी कोई प्रॉब्लम है, कारोबार की भी कुछ प्रॉब्लम है, तो हम गारंटी के साथ में इलाज करते हैं। अब याद दीजिए, सूफी गुलाम नसीर।